सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। पुरुषोत्तम मास का आज त्रयोदशी और चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि, दोनों तिथियों का संयोग, एक तिथि फिर घट गई है, इसलिए आज दोनों तिथियां हैं, त्रयोदशी और शिव चतुर्दशी का व्रत। आज का दान लक्ष्मी जी, विष्णु जी या शिव जी, पार्वती जी के वस्त्र, मतलब स्त्री और पुरुष के वस्त्र, स्त्री के वस्त्र, साड़ी, पेटीकोट, चूड़ी, बिछोड़ी, काजल, टीकी, नेल पॉलिश, स्प्रे, जो भी श्रृंगार सामग्री होती है वो, पुरुष के धोती, कुर्ता, टावेल, बनियान, टोपी और उपाना। स्त्री को और पुरुष को उपाना मतलब जूते चप्पल अवश्य दे। अगर आज नहीं दे पाए हैं तो आप कल अवश्य कर सकते हैं। कल तो मेन दिन है। जो भी आपसे सामग्री छूट गई हो, जो भी आपसे स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, तांबा है, पीतल है, जो भी आपसे छूट गया हो तो वो कल आप कर सकते हैं। इसलिए आप इसका किसी प्रकार का मन में ऐसा ना रखें कि हम नहीं कर पाए। आप आज नहीं कर पाए तो कल कर लें। कल के पास आपके पास वो समय रहेगा, कल अमावस्या रहेगा। और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने स्वर्ण का दान करवाया था व्यतिपात योग में, उसी प्रकार से कल वेदधती योग आएगा और वेदधती योग में रजत का दान यानी चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। इसका जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं जिनको ये जानकारियां हैं, ये जानकारी हर किसी को नहीं होती है, तो पुराने लोगों को ये जानकारियों को उनका रास्ता देखते हैं कि वेदधती कब आए, व्यतिपात कब आए, इन चीजों के योग रहते हैं। तो आपका बहुत बढ़िया योग बना है। कल अमावस्या का दिन है, अमावस्या के दिन चांदी का दान होगा और चांदी जो सफेद होती है पितरों के निमित्त होती है, तो अमावस्या की तिथि भी पितरों के निमित्त ही मानी जाती है। इसलिए आपका कल का चांदी का दान अवश्य करें, यथाशक्ति जो आपको करना है। आपकी अगर श्रद्धा है कि चांदी का कोई सेठ देना है सेठ दें, कोई पात्र देना है पात्र दे, कोई सिक्का देना है, कोई बिछुड़ी देना है, यथाशक्ति तार जो भी आपको देना आप दे सकते हैं। आज का दान स्त्री और पुरुष के वस्त्र, लक्ष्मी जी के, पार्वती जी के, भोलेनाथ के, नारायण जी के, पुरुषोत्तम जी के निमित्त वस्त्र का दान आज नहीं कर पाए तो कल करना। और कल सभी तरह के दान है, जो भी आपका छूट जावे कल दान। कल माल कुएं, 33 माल कुएं कांसे के पात्र में रख करके अवश्य दान करना चाहिए और हर दान का संकल्प अवश्य करना चाहिए। अगर आपको संकल्प नहीं आए तो आपके आसपास जो ब्राह्मण उपस्थित हो, आसपास मंदिर के जो उपस्थित हो, उन ब्राह्मणों के द्वारा करवा ले। और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप लोगों की सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। आपका मैं मोबाइल पे ही संकल्प छुड़वा दूंगा, जैसा आप आदेश करें वैसा मैं आपका कार्य कर दूंगा। आप कहीं पे भी दान दे। अगर आपके आसपास कोई माल कुआ ना लेवे तो आप उसको कच्ची सामग्री दे सकते हैं कि भाई अभी कोरोना काल चल रहा, नहीं आपके यहाँ बीमारी थी, नहीं मैं किसी का बाहर का नहीं ले रहा हूँ, तो आप कच्ची सामग्री दे दे, घी है, आटा है, जिसके माल कुएं बनते हैं वह सामग्री दे दे। अगर वो भी परेशानी का काम लगे तो आप नगद दे दे। और वो नगद में भी आप नहीं जा पाए या वो नहीं आ पाए तो आप ऑनलाइन दान कर दे, पर आपको ये दान अवश्य करना है। पुरुषोत्तम मास बार बार नहीं आएगा, आपके जीवन का आनंद लेना है तो किसी को भी ब्राह्मण को दान कर दो। किसी को भी जो भी आपको उचित लगे, किसी का भी नंबर लेकर उसको ऑनलाइन भी दान करेंगे, उसकी भी आपको फल सूची अवश्य प्राप्त होगी। अब आपको मैं आज की राशि के बारे में बता देता हूँ, कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, नवीन कार्य योजना, नव संपर्क, कोई नया संपर्क, कोई नई मुलाकात, कोई नई मित्रता, कोई नया अनुबंध, कोई नई पार्टनरशिप, जो भी आपके अनुसार जो इसको समझें, उसमें सफलता में आपकी थोड़ी सी बाधा आएगी। आकस्मिक घटना, विघटना, दुर्घटना कुछ न कुछ आपके साथ होगा या हो चुका है। मित्र बंधु बांधव से भी विवाद, सभी से विवाद रहेगा, फालतू खर्च रहेंगे। और अपने इष्ट की आराधना में समय बितावे और विशेष करके अनैतिक कार्य से अवश्य बचे। किसी का भी करे तो परोपकार करे। किसी के मन में विचार आएंगे कि इसका ऐसा हो जाए या ऐसा कर दूं या भगवान उसका ऐसा कर दे, ऐसा मन में विचार भी ना लाए, ना स्वयं करे। उसको बिल्कुल ईश्वरीय हालत पे छोड़ दे और भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे भगवान का, तो आपका ये समय जो है बहुत जल्दी अच्छा शुरू होना शुरू हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई बाधा परेशानी नहीं रहेगी। एक पूजा प्रयोग आपको बताते हैं सभी के लिए। सभी इसमें पुरुष, नर, नारी, बालक, बालिका कर सकते हैं। हर स्त्री, हर पुरुष कर सकता है।
आपके घर से अगर आपके आसपास कोई सफाई का कर्मचारी जो सफाई करते हैं सड़कों पे, जो नगर निगम से संबंधित होते हैं, जो भी हमारे भाई बंधु जो भी करते हैं ये लोग, इन लोगों को आप, मेरा निवेदन है, चाय नाश्ता दूध पानी कुछ न कुछ इनको अवश्य करावे। इनको कराने से आपको फायदा अवश्य होगा। इन लोगों को, सफाई कर्मचारियों को आपकी श्रद्धा हो तो घर से दूध पिला दे। अगर आप घर पे नहीं है, घर के बाहर है, तो इनको चाय के लिए, दूध के लिए, पोहा जलेबी के लिए, नाश्ते के लिए इनको आर्थिक रूप से मदद करें या सामग्री ला के दे दे। अगर आप मन में ऐसा लगे कि नहीं महाराज हम नगद नहीं देंगे, गलत उपयोग होता है, तो आप सामग्री ला के उनको पोहा जलेबी दूध चाय नाश्ता बिस्किट जो भी आपको लगे वो दे दे। अगर इसमें आपको कोई सुहागन स्त्री अगर मिल जाती है तो सोने में सुहागा है, सुहागन स्त्री से है मतलब जो टीके लगाती हो, बिछिया पहनती हो, उसको आप अगर आप देंगे तो इससे भी डबल आपको फायदा मिलेगा। इसलिए इनको जो सफाई करते हैं इनको अवश्य चाय नाश्ते का आप दान करें। कभी भी करें, ऐसा जरूरी नहीं कि कल ही करना है, कभी भी करें। अधिक मास निकल जाने के बाद भी कर सकते हैं, कभी भी करें। दूसरा प्रयोग आपको बताता हूँ, सभी के लिए है ये। जब भी आप कोई नया मकान ले, नया मकान निर्माण बनवाए, वास्तु पूजन करवाए, उसमें रहने लग जाए, तो बंधनवार में कोड़ी अवश्य लगाइए। कोड़ी लगाने से आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश बिल्कुल नहीं करेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, अच्छा लगेगा। और उसकी बंधनवार कोड़ियों में कोड़ियां लगी हो या एक दो कोड़ी हो, कुछ भी कैसे भी करके आप बंधनवार में कोड़ी की बंधनवार अवश्य लगावे। उसको लटकाने से आपके बुरी नजर नहीं लगेगी, किसी की हाय कला नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए आप ये जरूर अवश्य उपाय करें। अब आप सभी से मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसकी संख्या बढ़वावे। आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, सभी को प्रेरित करें, सब्सक्राइब अवश्य करवाए और मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करवाए। अब परसों से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। अगर किसी माता को, बहन को, किसी भाई बंधु को दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना है तो हम पाठ करके उसको जो भी मनोकामना पूर्ण करवाना होती है उस मनोकामना के निमित्त हम पाठ करते हैं। बस हमारी शर्त यही रहती है कि दोनों नवरात्रि सतत पाठ चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये गरबे वाली नवरात्रि महाराज करवा दी, आश्विन मास की करवा दी, चैत्र में नहीं करवाएंगे, तो ऐसा नहीं होना। दोनों नवरात्रि होती है तो हम उस कार्य को हाथ में लेते हैं, दोनों नवरात्रि करना देती है। जैसे साल की 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त आती है, एक चैत्र में आती है, एक आश्विन में आती है। तो आप अगर आप चाहें तो नवरात्रि में संपुटित पाठ बोलेंगे तो संपुटित पाठ का भी आपको हम फल देंगे, सादा पाठ बोले सादा पाठ भी करेंगे। कोई महामृत्युंजय का जप करवाना हो तो उसका भी हम 100% रिजल्ट देते हैं, उसका कार्य करते हैं। कार्य करने की गारंटी, क्योंकि हम जो भी जप जपादि पूजन पाठ करते हैं वो मन से करते हैं, ऐसे दक्षिणा के लालच में नहीं करते हैं। हमको जो भी करना है परोपकार करना, दक्षिणा तो हर कोई कमाता है, हमको भी कमाना, हम कमा लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा कार्य किसी को बोले, वो बोले व्यक्ति सामने वाला कि महाराज का काम बोलता है, महाराज का कार्य पक्का है। हमारी ये मानसिकता रहती है, हमारी दूषित मानसिकता नहीं है। तो हम हर कार्य आपको करके देंगे, कैसा भी आपका कार्य हो। कोई बच्चा परेशान हो पढ़ाई में, कोई भाई बहन परेशान हो, किसी की नौकरी में परेशानी हो, विवाह में परेशानी हो, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो, कैसी भी समस्या हो, कोर्ट कचहरी का हो, कोई मगजमारी करता है, कोई दादा बेलवानी दिखाता है, उसका भी सबका इलाज मंत्रों के द्वारा होता है। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आपको कार्य हम करके देंगे। तो जब भी आपको लगे, मेरा गूगल पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, अगर आप चाहें तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9425082499, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप जो भी मैसेज देना चाहेंगे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, मैं उसके समस्या का समाधान कर देता हूँ। अगर किसी भाई बंधु की पत्रिका नहीं होती है तो उसका फोटो और नाम भेजेंगे तो भी उसकी 80-90% तक की समस्या में बैठे बैठे ही बता देता हूँ कि इसको यहाँ समस्या आ रही है। केवल फोटो और नाम, फोटो भी ताजा फोटो, रिसेंट फोटो होना, पुराना 2-4-5 साल पुराना नहीं होना। ताजा फोटो से हमको जल्दी चीज पकड़ में आ जाते हैं कि इसको क्या परेशानी है। तो आप ये अगर भेजेंगे तो इससे भी कार्य हो जाता है। चलिए अब आज हम हमारी कथा शुरू करते हैं। कल हमने कथा श्रवण करी थी कदरियों के बारे में। केरल देश के नाम में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा मूर्ख और महालोभी था। वह धन का उपभोग नहीं कर पाता था। उसके पिता का नाम रखा हुआ चित्र शर्मा था, परंतु उसके व्यवहार और कर्मों को देख करके लोगों ने उसका नाम कदरियो रख दिया।
उसका एक मित्र मिला जो माली था बगीचे का। उसने उसके पास जाके व्यथा कथा सुनाई। उसने उसके ऊपर विश्वास करके सारा उसको बगीचा का कार्यभार सौंप दिया। और उसके योग वैसे ही थे, वो धन का उपभोग नहीं कर सका, न फल का उपभोग कर सका। फलों को बेच देता और वह पैसा आता वो जमीन में गाड़ देता। उसके आगे हम आज कथा श्रवण करेंगे। फिर भगवान नारायण जी कहते हैं कि जब कदरयुग की जीवात्मा को यम के दूत रस्सी से बांध करके मुदगरों से पीट करके यमराज के सामने खड़ा किया, यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, है चित्रगुप्त, इस जीवात्मा के पाप आदि कर्मों का निवेदन करो। यमराज की आज्ञा को सुनकर के चित्रगुप्त ने कहा, है प्रभु, यह जीवात्मा पापी कदर योगी है। यह जाति से ब्राह्मण था, परंतु इसके सारे कर्म नीच थे। यह धन का अत्यंत लोभी था, इसने चोरी की है और मित्र से विश्वासघात किया है। बगीचे में रह करके अनेक जीवों की हिंसा की है और फलों की चोरी की है। धन को संचय करके जमीन में गाड़ के रखा। धन के लोभ में अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं किया, उसका भी त्याग किया और अनेक प्रकार के पाप कर्म किए हैं। प्रभु, कदर युग के जीवन का वृतांत सुन करके चित्रगुप्त जी के द्वारा सुन करके यमराज अत्यंत क्रोधित होकर के कहते हैं, इसको फलों की चोरी के अपराध में वानर की योनि डाल दी जाए, वानर की योनि में भेजा जाए और विश्वासघात व अनेक पाप कर्मों के लिए इसको प्रेत की योनि दी जाए और अनेक प्रकार से नरक की यातना भी अवश्य दी जाए। यमराज की आज्ञा को चित्रगुप्त ने सुन करके दूतों का आज्ञा दी कि सबसे पहले प्रथम इसको प्रेत योनि में डालो ताकि अपना कष्ट भोगे। दूतों ने कदर की जीवात्मा को भयंकर जंगल में ले जा करके प्रेत योनि की ओर छोड़ दिया। वह भयंकर प्रेत हो गया। वहां उसको न खाने की कोई वस्तु, न पीने का कोई जल प्राप्त होता है तथा वह भूख और प्यास से तड़पता हुआ रात दिन घूमता रहता है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति चला जाता है और हमें आभास भी होता है कि यह थोड़ा सा इसका मोक्ष नहीं हुआ है, तो आपको मैं यह रास्ता बता दूं कि उसके निमित्त या तो आप शिव पुराण करवा लेवे या भागवत महापुराण करवा लेवे, उसका मोक्ष अवश्य हो जाता है। और लोगों की यह मानसिकता रहती है कि 7 दिन में ही भागवत होना चाहिए। ऐसा कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि 7 दिन में ही भागवत करना चाहिए। भागवत अगर चाहे तो 3 दिन में भी हो जाती है, भागवत चाहे तो 15 दिन में भी कर सकते हैं, महीने भर भी कर सकते हैं, कभी भी उसको पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा कहीं नियम में बंधन नहीं है कि उसको केवल 7 दिन में ही करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके निमित्त शिव पुराण या भागवत महापुराण कर दीजिए ताकि उसका प्रेत तत्व जो उसको मोक्ष मिलना चाहे वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो प्रेत योनि जिनको मिलती है वो तो नहीं, न तो जल ग्रहण कर सकते हैं, न वृक्षों से फल तोड़ करके खा सकते हैं, न आपका दिया हुआ उनको मिल पाता है। उनके सब थोड़े ऐसे पाप कर्म होने के कारण ही उनको सब दूषित चीजें खाने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए आप उनके निमित्त भागवत या शिव महापुराण जो भी आपको उचित लगे आप अवश्य करवाए। अपने दिवंगतों के लिए कभी भी करवाए। अनेक वर्षों तक प्रेत योनि का दुख भोगने के पश्चात फलों की चोरी के अपराध से वानर योनि प्राप्त हुई। वानर की योनि में उसका कालिंजर पर्वत पर जन्म हुआ। कालिंजर पर्वत अत्यंत सुंदर स्थान है। वहाँ बड़े बड़े फलों के वृक्षों की शीतल छाया रहती है। मधुर और मीठे फल बहुतायत में वृक्षों में पाए जाते हैं, लगे रहते हैं। वह अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ पापनाशक कुंड भी है जो कि सरोवर के समान बड़ा और शुद्ध जल से परिपूर्ण रहता है। वह स्थान मृग तीर्थ के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों के प्रति श्राद्ध पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष देने वाला सिद्ध होता है। इंद्र के द्वारा निर्मित वह कुंड मृग तीर्थ समस्त पापों का नाशक है। जब कोई महाबली दैत्य देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो देवता लोग भयभीत होकर के इस कालिंजर पर्वत पर मृग का रूप धारण करके छिपे रहते हैं और उसी कुंड का जल ग्रहण करते हैं। इसलिए उस कुंड का नाम मृग तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान के द्वारा महाबली राक्षस का वध हो जाता है तब इंद्र इत्यादि देवता उसी मृग कुंड में स्नान करके निष्पाप होकर के निष्कलंक होकर के अपने देवता स्वरूप को वापस धारण करके देवलोक को चले जाते हैं। भगवान के वचनों को सुन करके नारद जी ने शंका प्रकट की है, महाप्रभु कदर ये तो महापापी था, फिर उसको ऐसे पवित्र स्थान पर वानर की योनि क्यों प्राप्त हुई? इस पर भी प्रकाश डालिए।
मुझे शंका से मुक्त करे। देव ऋषि नारद की वाणी को सुनकर के भगवान आनंदित होकर के कहते हैं, नारद, जिस नगर में कदरयु रहता था उसी नगर में चित्रकुंडल नाम का धनवान वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम तारा था। वे दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त और बड़े दानी थे। जब भी अधिक मास आता बड़ी श्रद्धा से नियम व्रत धारण करके अखंड दीप नित्य पूजन करके दीप दान अनेक प्रकार के करके संपूर्ण मास व्यतीत करके अंतिम दिन के दिन पहले चतुर्दशी को उद्यापन, हवन, ब्राह्मण भोजन, माल कुएं का दान, घेवर का दान, स्वर्ण का दान, रजत का दान, कांस्य का दान, तांबे का दान, पीतल का दान, वस्त्र का दान, उपानहा जूते चप्पल का दान, और दूसरे दिन भगवान का उत्तरार्ध पूजन करके विसर्जन क्षमा याचना करके अनेक प्रकार का दान करते, शैया दान करते, तिल पात्र का दान करते, द्रव्य दक्षिणा दान करते, और जो भी याचक आता, भिक्षुक आता या भिखारी आता या कोई गरीब आता उसको भी अवश्य दान देते और दान करके व्रत का समापन करते। ऐसा उनका अधिक मास का नियम था। ऐसे ही एक समय अधिक मास के उद्यापन में उस वैश्य ने वेद के शास्त्रों को जानने वाले अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके पूजन हवन की समस्त विधि को संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको तांबूल भेंट किए गए, द्रव्य दक्षिणा दी गई, वस्त्र दिए गए, आभूषण दिए गए, बहुमूल्य वस्तुओं को दे करके संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद लेकर के उनको विदा किया और अनेक प्रकार के मांगलिक वाद्यों के द्वारा भजन कीर्तन में संलग्न होकर के भजन करने लगा। कदर युग जब उत्सव के वाद्य और भजन की आवाज सुनाई दी तो वह भी द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा से वहां पहुंच गया। भगवान के पूजन मंडप और हवन कुंड के दर्शन करके भगवान को नमस्कार करके यज्ञ की भस्म को ललाट पर लगाया और प्राशन किया और पूजा द्वार पर कुछ मिलने की आशा से खड़ा होकर के काफी देर तक वो निष्ठुर सरीखा खड़ा रहा। भजन कीर्तन का जब विश्राम हुआ तब वैश्य ने कदरियो को देखा तो कदरियो के पास आकर के उसको भी कुछ दक्षिणा दी, परंतु कदरियो को लोभ के कारण उसमें संतोष नहीं हुआ और कुछ प्राप्त होगा इसी आशा से वैश्य की प्रशंसा करने लगा। हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से कहता है, धर्मात्मा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुमने भगवान पुरुषोत्तम की आराधना उद्यापन कर्म बड़ी श्रद्धा से किया है। इस प्रकार का पुण्य कर्म आज तक इस नगरी में किसी ने नहीं किया है। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया है और तुम भी धन्य हो कि तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति इतनी श्रद्धा भावना है। तुमने यह पुण्य कर्म करके अपना ये लोक और परलोक दोनों बना लिया है। भगवान पुरुषोत्तम की आराधना से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर के सभी प्रकार के सुख की उपलब्धि आजन्म पर्यंत रहती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समस्त कार्य का समस्त कर्म का वो अक्षय पुण्य देता है। हे वैश्य, तुमने अनेक ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान में दिया है, परंतु मैं कैसा भाग्यहीन हूँ कि मुझे इतना सा ही प्राप्त हुआ है। कदरियो के वचनों को सुनकर के उसके वैश्य ने प्रसन्न होकर के और भी द्रव्य दे करके कदरियो को प्रसन्न किया। कदरियो द्रव्य प्राप्त करके आनंदित होकर के उस द्रव्य को ला करके जमीन में गाड़ दिया। किसी भी निमित्त से कदरियो ने उद्यापन पूजन का दर्शन किया, न यज्ञ हवन की भस्म का प्राशन किया। भगवान को नमस्कार करके पुरुषोत्तम मास और पुण्य की प्रशंसा की। इससे भी उसको कुछ पुण्य की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उसको कालिंजर पर्वत की पुण्य पावन भूमि पर वानर की योनि प्राप्त हुई। हे नारद, वानरों को वैसे भी भगवान राम का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हुआ, श्री राम की सेना में वानर ही वानर थे। भगवान राम ने विभीषण को छोड़ करके समस्त राक्षसों को मार करके विजय प्राप्त की। इस युद्ध में बहुत से वानर भी मृत्यु को प्राप्त हुए। रावण के मारे जाने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर के श्री राम से अनुरोध किया, हे प्रभु, आपने इस अधम राक्षस और रावण को मार करके हम सब देवताओं को भय से मुक्त कर दिया है। इसलिए हम सब देवता प्रसन्न होकर के आपको वरदान देना चाहते हैं। आपके मन में जो इच्छा हो वरदान मांगिए। देवताओं की इच्छा को सुनकर के श्री राम जी ने कहा, देवताओं, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो इस युद्ध में जो वानर राक्षसों के हाथों से मारे गए हैं उनके ऊपर आप अमृत की वर्षा करके उनको जीवित कर दो। श्री रामचंद्र जी के द्वारा यह वरदान मांगने पर देवताओं ने मृत वानरों पर अमृत की वर्षा कर दी।
वानरों के मृत शरीर पर अमृत गिरते ही समस्त वानर जय जय सिया राम जय श्री राम कहते हुए उठ करके बैठ गए और घोर निद्रा से जैसे जागे हो। जब भगवान राम अयोध्या को जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठे तो समस्त वानर गण विमान के पास आकर खड़े हो गए। भगवान राम ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे सुग्रीव, हनुमंत, अंगद, जाम्बवंत, सभी समस्त मित्र वानरों, तुम लोगों ने युद्ध में सहयोग दे करके मित्रवत कार्य किया है। अब तुम लोग अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो। मैं तुम्हें समस्त वानर जाति को वरदान देता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी कहीं भी रहेंगे वह स्थान फल से परिपूर्ण वृक्ष और जल, चाहे वह नदी हो, तालाब हो या झरना हो, वह जल से परिपूर्ण रहेंगे। सुंदर शीतल छाया प्राप्त होगी। कभी भी कहीं भी तुमको भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा और तुम वानर जाति हमेशा दीर्घायु होगी। हे नारद, श्री राम के द्वारा आशीर्वाद वरदान के कारण ही जहाँ जहाँ वानर रहते हैं वह स्थान फल फूल और जल से परिपूर्ण रहता है। परंतु वानर योनि में भी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस कदर योगी जीवात्मा का कालिंजर पर्वत पर वानर योनि में जन्म हुआ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उत्तम से उत्तम फलों का ग्रहण करके हष्ट पुष्ट बड़े शरीर वाला दीर्घकाय हो गया। चंचल जाति के कारण वह एक जगह स्थिर न रह करके इस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूदते रहता था। पूर्व जन्म के पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। पित्त की अधिकता से उस वानर के मुख में फोड़ा हो गया। उसकी भयानक पीड़ा से उसको महान दुख प्राप्त हुआ। मुख से चबाना खाना सब बंद हो गया। खाना बंद होने से शरीर दुर्बल अशक्त हो गया। परंतु चंचल स्वभाव से वृक्ष से फल तोड़ता और जैसे ही खाने के लिए अपना मुख खोलता भयंकर पीड़ा होती तो फल को फेंक देता। कभी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे कूदता तो शारीरिक शक्तिहीनता से पूरी उछाल न भरने से पृथ्वी पर गिर करके कई जगह शरीर में चोट लगने से महान कष्ट भोगना पड़ता। इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल उस वृक्ष से इस वृक्ष पर घूमते हुए अनेक दिन बीत गए। फलों को तोड़ करके फेंक देने का क्रम बराबर चालू था। वह जीवात्मा के सौभाग्य से अधिक मास का पुण्य काल का समय था। उस मास के जब अंतिम 5 दिन शेष रहे तब वानर को अत्यंत प्यास से विकलता उत्पन्न हो गई। वह मृग तीर्थ कुंड के ऊपर वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ कुंड के जल की तरफ तृष्णा भरी दृष्टि से देख रहा था, परंतु कोई उपाय वहां तक जाकर जल पीने का सूझ नहीं रहा था। ऐसे में चंचल जाति से होने के कारण एक डाली से दूसरी डाली पर जाने के लिए उड़ान मारी, परंतु शारीरिक कमजोरी के कारण उस डगाल तक नहीं जा करके नीचे मृग कुंड में गिर पड़ा। उस समय कुंड में कम पानी होने से उसमें वह डूब नहीं सका, परंतु उसकी छाती भर जाने से जल में 5 दिन तक रहना पड़ा। शरीर अशक्त होने के कारण इतनी ऊंची उड़ान नहीं ले सकता था कि कुंड के बाहर आ जाए। भूख से व्याकुल और कमजोर शरीर मुख में फोड़ा और पानी में लगातार भीगे रहने से 5वें दिन अर्थात दशमी से अमावस्या पर्यंत तक 5 दिन मध्याह्न के समय उस पवित्र मृग तीर्थ के जल में उसने प्राणों का परित्याग कर दिया। वानर के शरीर का त्याग करते ही उसकी जीवात्मा ने दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। वह चतुर्भुजी मेघ के समान श्यामल वर्ण का अत्यंत तेजस्वी सूर्य के समान कांति वाला पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर सुंदर रत्न से जड़ा हुआ मुकुट, कानों में कुंडल आदि आभूषणों से सुसज्जित होकर के हष्ट पुष्ट शरीर वाला, 10 अंगुलियों में मुद्रिका यानी अंगूठी, 10 अंगुलियों में अंगूठियां, गले में वैजयंती माला, ऐसे दिव्य स्वरूप का हो गया। उस समय उस जीवात्मा को आकाश मार्ग से दिव्य विमान आता हुआ दिखाई दिया। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवनारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
गोविंद भगवान की, गणपति नाथ की जय, सिद्धि सिद्धि मात की जय, शुभ लाभ की जय, आमोद प्रमोद की जय, हिंदरि मध्य नमास्मत् कुलदेवी मदतिमती मात की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, राधिका नाथ की जय, सावरिया सेठ की जय, चार भुजानाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, मोर मुकुटबंसी वाले की जय, जानकी नाथ भगवान की जय, लक्ष्मण जी वाला जी सरकार की जय, अंजनी के लाल की जय, भैरवनाथ महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय, वर्तिकेश्वर महादेव की जय, शिवेश्वर महादेव की जय, ओंकारेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, विजयेश्वर महादेव की जय, महामृत्युंजय महादेव की जय। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।